अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1970 की बात है कि डॉक्टरों ने ये बात नोट की कि जब उनके पास वाइपर सांप का काटा हुआ कोई मरीज़ आता है, उसका बीपी इंतहाई कम होता है। अब उस ज़माने में बीपी कम करने की कोई अच्छी दवाई तो मौजूद थी नहीं, लिहाज़ा उन्होंने इसी ज़हर के ऊपर तहकीक करने का आगाज़ किया और फिर इसी तहकीक के नतीजे में कैपोटिन, जो बीपी कम करने की एक इंतहाई मफ़ीद दवाई आज भी समझी जाती है, उसकी दरियाफ़्त का अमल शुरू हुआ। अब ये खुदा की कुदरत है, इसने इंसान को ऐसा इल्म दिया जिससे एक ज़हर को दवाई न बने। लेकिन अफ़सोस ये होता है कि बीपी के बहुत सारे मरीज़ आज भी इस दवाई को इस्तेमाल नहीं करते और उनका ख़्याल ये है कि दवाई इस्तेमाल करने से उनके गुर्दे ख़त्म हो जाएँगे या खुदा न ख़ास्ता जिगर का कोई मसला हो जाएगा या मैदे का कोई अल्सर हो जाएगा। ताकि दवाइयाँ इस्तेमाल ना करने से सारे काम होते हैं। अब बीपी की अद्वियात पे जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर है क्या? इंसान का जो दिल है वो एक मोटर या पंप की तरह काम करता है और उसका काम ये है कि उसे खून की शरेयानों के ज़रिए खून को जिस्म के बाकी सारे अज़ा तक पहुँचाना है। अब आगे की शरेयानें अगर तो सख्त होंगी या तंग होंगी, दिल को बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा आगे खून भिजवाने के लिए और इसी ज़्यादा प्रेशर को हम हाई ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। अब ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात हैं और उनको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में तकसीम किया। तो आएँ, एक-एक करके इन ग्रुप्स को देखते हैं। पहले नंबर पे जो हमारे पास दवाइयाँ आती हैं, इसको कहते हैं हम एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स का काम ये है कि जिस्म में जाती हैं, ख़ास किस्म का एंजाइम है जिसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, उसके अमल को रोक देती है। नॉर्मल हालात में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो वही शरेयानों को टाइट करके रखता है। तो जब ये दवाई अंदर जाती है, ये एंजाइम अपना काम छोड़ देता है, उसकी वजह से खून की शरेयानें जो हैं वो नर्म हो जाती हैं और बीपी कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें मशहूर दवाइयाँ कौन-सी आती हैं। तो इसके बीच में मशहूर कैपोटेन आती है, ज़ेस्टेड इसी ग्रुप से बिलॉन्ग करती है। इसी तरह रेमीपेस और रेनिटेक, ये भी इसी ग्रुप की अद्वियात हैं। अब जब लोगों ने ये अद्वियात का इस्तेमाल शुरू किया, तो उनको महसूस हुआ कि बीपी तो कम हो जाता है, लेकिन खुश्क खाँसी रहने लग जाती है। तो फिर एक और ग्रुप जिसे एआरबीज़ कहते हैं, वो दरियाफ्त हुआ। एआरबीज़ एस इनहिबिटर्स की कज़न ही समझिए, क्योंकि काम बिल्कुल वैसे ही करती हैं जैसे एस इनहिबिटर्स करते हैं, लेकिन फ़र्क इसमें ये है कि खुश्क खाँसी के जो चांस होता है उसको कम कर देती हैं। ये भी जिस्म में जाके खून की शरेयानों को नर्म करती हैं और इसकी वजह से बीपी जो है वो कम होता है। इस ग्रुप की मशहूर तरीन दवा ईज़ी डे, हर घर की दवा ईज़ी डे। ईज़ी डे इसी ग्रुप से बिलॉन्ग करती है। इसी तरह कोज़ार इसी ग्रुप से बिलॉन्ग करती है। टेलसाटा, डायोवान या एक्सफोल, ये सब इसी ग्रुप की अद्वियात हैं। तो जो लोग एस इनहिबिटर्स नहीं इस्तेमाल कर पाते, उनको मुतबादिल के तौर पे एआरबीज़ दिए जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो ग्रुप आता है, वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब कैल्शियम चैनल क्या करता है कि जब ये खून की शरेयानों में जाता है, तो खून की शरेयानों को और तंग करता है। जब आप कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देते हैं, तो कैल्शियम को ब्लॉक कर देता है, मतलब रोक देता है, और उसकी वजह से शरेयानों में तंगी नहीं आती है। अब इसकी मशहूर दवाएँ, सबसे पहले नंबर पर तो सोववेसिक आती है। जी हाँ, सबने ही नाम सुना हुआ है। सोववेसिक, नॉर्वेसिक, ये दोनों इसी ग्रुप से बिलॉन्ग करते हैं। इसके अलावा हार्बेसर और एडालेट, ये भी इसी ग्रुप की अद्वियात है। चौथे नंबर पे जो हमारे पास ग्रुप आता है, वो है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर एस इनहिबिटर्स और एआरबीज़ से ज़रा मुख्तलिफ तरह से एक्ट करता है, लेकिन काम ये भी यही करता है कि खून की शरेयानों को नर्म रखता है और बीपी को कम रखता है। और इसमें मशहूर दवाइयाँ एटिनोलोल या ब्लोकिम के नाम से आती हैं। इसके बाद पाँचवें नंबर पे जो हमारे पास ग्रुप आता है, वो है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स मतलब जिस्म से पानी निकालने वाली दवाई। और इनमें ज़्यादा मशहूर दवाइयाँ डेसेक्स, स्पाइरोमाइड या हाइड्रोक्लोरथाइज़ाइड। अब ये दवाइयाँ अमूमी तौर पर पहले नंबर पे किसी मरीज़ को दी नहीं जाती हैं। ये दवाइयाँ तब दी जाती हैं जब बाकी दवाइयाँ असर नहीं कर रही होती हैं और इनको उन दवाइयों के साथ मिला के दिया जाता है। जिस तरह ईज़ी डे में अगर कोई डायूरेटिक मिला दे तो वो ईज़ी डे को ईज़ी डे बन जाएगी। और इसी तरह अगर डायवान से पहले एक हाइड्रोक्लोरथाइज़ाइड ऐड कर दी जाए तो वो कोडायवान बन जाएगी। तो अमूमी तौर पे जो डायूरेटिक्स हैं, ये कॉम्बिनेशन में या मिला के दवाइयों के साथ दी जाती हैं। इसके बाद अगला ग्रुप अल्फ़ा चैनल ब्लॉकर्स है और इसकी मशहूर दवा कार्ड्यूरा है और ये भी बीपी कम करने के काम आती है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं। इन सब दवाइयों का मकसद ये है कि इंसान का बीपी कम किया जाए। लेकिन एक बात जो याद रखने की है कि अकेली दवाइयाँ बीपी कम नहीं कर पाती हैं। इसके साथ-साथ ज़िंदगी में बदलाव लाना भी इंतहाई ज़रूरी है। खाने में नमक का इस्तेमाल कम करना, रोज़ाना वर्जिश करना, सिगरेट नोशी से इज्तनाब करना, हेल्दी खुराक का इस्तेमाल करना, ये इंतहाई ज़रूरी है।
बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम खाली वर्जिश और इन सारी चीज़ों से बीपी कम कर लेंगे तो ऐसा भी मुमकिन है। अगर आपको बीपी का मर्ज़ तशख़ीस हो चुका है और ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी बीपी कम नहीं होता, तो बीपी की अद्वियात लेना इंतहाई ज़रूरी है। घरेलू टोटकों, एहतियाती तदाबीर और उनके साथ दवाइयों का सही वक्त पर सही इस्तेमाल जब आप करेंगे, तभी आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा और आप खुदा न खास्ता दिल का अटैक, फालिज, गुर्दे फेल हो जाना, नज़र का ख़त्म हो जाना और इस तरह की और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अगली चंद वीडियोज़ में हम एक-एक ग्रुप को और तफ़सील से देखेंगे और देखेंगे कि कौन-सी दवाई कितनी मिक़दार में लेनी चाहिए और उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली दफ़ा। शुक्रिया।